हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ पे। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें डेली हम लोग 5 क्वेश्चन को लेते हैं और उस पे चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग 27 क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज उससे आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और इनके द्वारा जो प्रारूप दिया गया था उसमें 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थीं। और इस प्रारूप पर 114 दिन तक हमारी जो प्रारूप समिति थी अवलोकन विचार विमर्श करती है, और उसके बाद में जो नया प्रारूप तैयार करती है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रहती हैं। तो ये याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो 395, और कितनी अनुसूचियां थीं तो 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो डेट है 26 नवंबर 1949। अब क्यों हम इसको मानेंगे कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, और इस बात का उल्लेख कहाँ पर है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आत्मर्पित किया गया था। और ये कहाँ पर लिखा गया है? तो ये है उद्देशिका में। तो आइए देख लेते हैं उद्देशिका में क्या लिखा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत्त द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। तो ये वो तारीख है जिस दिन संविधान को लागू किया गया। तो इसलिए यहीं से इसका आंसर निकलेगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। देखिए, अभी हम लोग उद्देशिका में देखे हैं अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? वो डेट है 26 नवंबर 1949। अगर कोई पूछे कि ये संविधान में कहाँ पर लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, तो ये आपको भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका में इस बात का उल्लेख है। और कहाँ पर उल्लेख है वो हम आपको दिखा दिए हैं। फिर से एक बार अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ पर 3 शब्द दिया गया है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इन तीनों शब्द पे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन जो हम लोग देखे हैं उसमें पूछा है कि अंगीकृत कब किया गया है। अंगीकृत को हटा के अगर पूछ ले अधिनियमित कब किया गया है या आत्मर्पित कब किया गया, तो तीनों का आंसर 26 नवंबर 1949 ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया तो इसको लागू करने में लेट क्यों किया गया, डिले क्यों किया गया? तो इसके पीछे एक कारण था, और वो कारण क्या है उसको हम लोग देखेंगे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लाहौर में, और उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस एक घोषणा करती है, और वो घोषणा करती है पूर्ण स्वराज का। और उसमें एक और जो कार्य करती है वो रहता है कि वो कहती है हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वो 26 जनवरी 1930 से वो स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाती भी है। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिलती है तो वो डेट रहता है 15 अगस्त 1947। और अब जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को ही मनाया जाएगा। परंतु इस 26 जनवरी को अविस्मरणीय बनाने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए चुना जाता है, ताकि 26 जनवरी जो है हमारे याद में बनी रहे। और 26 जनवरी को एक डेट के एक दिवस के रूप में मनाना चालू किया जाता है, वो है गणतंत्रता दिवस। और इसी दिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। अगर कभी पूछा जाए कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो वो डेट है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दोस्तों उसी डेट को मनाया जाता है जिस डेट को संविधान को लागू किया गया था। तो संविधान को लागू किया गया था वो है 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि संविधान को कब लागू किया गया था, तो अगर उसमें 26 जनवरी और 26 नवंबर दोनों है तो आप 26 नवंबर ही आंसर मानेंगे, क्योंकि 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। जब तक कि क्वेश्चन में ये शब्द ना आ जाए कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तब तक 26 जनवरी 1950 आंसर नहीं होगा। तो आज के लिए दोस्तों जो 5 क्वेश्चन का सीरीज था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।